नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर तिवारी लेकर आ गया हूं आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय। मैंने कल भी आपको अंतर्राष्ट्रीय बताया था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय का दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है माल्टा आईएसए में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। माल्टा एक देश है। अभी हम लोग इसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे। ये आईएसए क्या होता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। इसका उद्देश्य क्या है? आईएसए का उद्देश्य है कि जो जीवाश्म ईंधन जैसे ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता को कम किया जाए। जैसे पेट्रोल डीजल है, इस पर निर्भरता कम किया जाए, ये आईएसए का उद्देश्य होता है। आइए हम लोग देखते हैं आईएसए के बारे में। आईएसए को भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को पेरिस कहाँ है? फ्रांस में आयोजित UNFCCC का जो आयोजन होता है COP21 में इसे लॉन्च किया गया था। इस प्रकार आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर देशों की संख्या अब 119 हो गई है, जबकि इस जो है समझौते का अनुमोदन सिर्फ 97 देश ने किया था। अब इसकी संख्या 119 हो गई है। माल्टा कहाँ है? हम लोग देखते हैं। माल्टा सिसिली कहाँ है? देखिए, ये इटली इसी तरह से लटका हुआ है भूमध्य सागर में, तो सिसिली यहीं पर है। तो वही कह रहा है माल्टा सिसिली इटली के जो सिसिली द्वीप है इटली का, उसके दक्षिण में माल्टा है। भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसमें 3 द्वीप शामिल हैं, गोजो माल्टा और कोमिनो माल्टा। गोजो माल्टा और कोमिनो माल्टा यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है। मई 2004 में माल्टा जो है यूरोपीय संघ का जो है सदस्य बना था। हमारी दूसरी न्यूज़ है भारत द्वारा आईबीएसए कोष में $10 लाख का योगदान। हम लोग जानते हैं कि आईबीएसए कोष होता क्या है। भारत ने गरीबी और भुखमरी उन्मूलन कोष, इसका नाम है गरीबी एवं भुखमरी उन्मूलन कोष, मतलब पॉवर्टी एंड हंगर एलिविएशन फंड में $10 लाख का योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज हैं, ने 20 फरवरी 2024 को इसका नाम है दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय के निदेशक दीमा अल खातिब, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक हैं दीमा अल खातिब को इस राशि का चेक सौंपा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस निधि का उद्देश्य ऐसी अनुकरणीय और लक्ष्य आधारित परियोजनाओं की पहचान करना है जिन्हें विकासशील देशों में मांग के आधार पर संचालित किया जा सके। भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ने 2004 में इस कोष का गठन किया था। और इसका संचालन गठन कब हुआ था? 2004 में। इसका संचालन कब हुआ? 2006 में। जो आईबीएसए है, इसमें शामिल 3 देश भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका में प्रतिवर्ष जो $10 लाख का योगदान देते हैं इसमें। ठीक है। इसके बाद आइए हम लोग थोड़ा और जानकारी इसमें देखते हैं। स्थापना के बाद आईबीएसए कोष में भारत का कुल योगदान $1,80,00,000 से अधिक हो चुका है। ठीक है दोस्तों, $1,80,00,000 से अधिक हो चुका है भारत का इसमें योगदान। संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग कार्यालय UNOSC इस कोष के प्रबंधक एवं सचिवालय के रूप में कार्य करता है। ठीक है। हम लोग अगली न्यूज़ देखते हैं। भारत और ताइवान के मध्य प्रवासन एवं गतिशीलता समझौता हुआ है। यही प्रश्न पूछेगा, हाल ही में किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौता हुआ है? तो आपको ताइवान लगाना होगा। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? ठीक है। भारत और ताइवान ने 16 फरवरी 2024 को प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता विभिन्न क्षेत्र में भारतीय श्रमिकों के रोजगार को सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है। भारत ताइपे एसोसिएशन ITA जिसे कह सकते हैं के महानिदेशक कौन है? मनहर सिंह लक्ष्मण भाई यादव इनका नाम है। कौन है ये? भारत ताइपे एसोसिएशन यानी कि ITA के महानिदेशक मनहर सिंह लक्ष्मण भाई यादव और नई दिल्ली में ताइपे आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के प्रमुख बोसवान गेर द्वारा इस समझौते
इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। बात करते हैं वियतनाम इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और प्रवासी श्रमिकों के लिए ताइवान के वर्तमान स्रोत देश हैं। ठीक है। 1995 में व्यापार, पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सुविधाजनक बनाने के लिए ताइपे में ITA की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? ताइपे में। ताइवान की राजधानी है ताइपे। अब अगली न्यूज़ हम लोग देखते हैं। ओल्जास बेक्टेनेव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। क्या नाम है इनका? ओल्जास बेक्टेनेव। न्यूज़ पूरा पढ़ते हैं। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? कासिम जोमार्ट टोकायो ने 6 फरवरी को ओल्जास बेक्टेनेव को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 5 फरवरी 2024 को अली खान इस्माइलोव, यहाँ के अभी तक ये प्रधानमंत्री थे, अली खान इस्माइलोव ने इस्तीफा दे दिया, जो जनवरी 2022 से प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। ठीक है। उल्लेखनीय है कि कजाकिस्तान की संसद के निचले सदन को क्या कहा जाता है? मजलिस कहा जाता है। ये पूछा जाता है। उल्लेखनीय है कि कजाकिस्तान की संसद की निचली सदन को क्या कहते हैं? मजलिस कहते हैं, मजलिस। ठीक है। बात करते हैं अहमद अवध बिन मुबारक। ये कौन है? तो ये यमन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। अहमद अवध बिन मुबारक। यमन कहाँ है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, यमन किस प्रायद्वीप का भाग है? ठीक है। यमन के राष्ट्रपति परिषद ने 5 फरवरी को प्रधानमंत्री माइन अब्दुल मलिक सईद, कौन है प्रधानमंत्री, कौन है यहाँ के? माइन अब्दुल मलिक सईद को बर्खास्त कर दिया। परिषद ने विदेश मंत्री अहमद अवध बिन मुबारक को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अभी तक कौन थे? अब्दुल मलिक सईद। इनको यह राष्ट्रपति जो परिषद होती है इसने बर्खास्त कर दिया। अब नए प्रधानमंत्री को बनाया अहमद अवध बिन मुबारक को। इस समय अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य गठबंधन यमन में ईरान समर्थित होती विद्रोह जो है को निशाना बना रहा है। ठीक है। माइन अब्दुल मलिक सईद राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष की सलाहकार भूमिका निभाएंगे। यमन 2014 में जो है गृह युद्ध से उलझा हुआ है। अहमद अवध बिन मुबारक ने अपनी राजनीतिक करियर में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA में यमन के राजदूत के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। 2018 में संयुक्त राष्ट्र में देश का प्रतिनिधित्व भी ये कर चुके हैं। ठीक है। इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपसे विनती है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।